गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। तो अभी हम लोग हैं कोणार्क सन टेम्पल में, विच इज सिचुएटेड इन उड़ीसा, इज ऑन द पार्ट ऑफ चंद्रभागा एंड बे ऑफ बंगाल। ये जो उसके पार्ट पे रहता है उसी पे ये बना हुआ है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोणार्क? कोणार्क इज कोन एंड आर्क इज सूर्य, सो इज मिक्स ऑफ द कोन्स विच मेड बाय द राजा, द किंग ऑफ हियर, जिसने ये मंदिर बनवाया था, सूरज। तो ये कोणार्क का मीनिंग है। तो कोणार्क टेम्पल बनाया किसने था? तो जिसने जगन्नाथपुरी का टेम्पल बनाया है उसी ने ये टेम्पल बनाया है। तो ये राजा थे जिनका नाम नरसिंह था, नरसिंह फर्स्ट बोलते हैं। तो वहाँ पे आप जो देख रहे हैं दैट इज़ लायन गेट। वहाँ पे लायन है, उसके नीचे एलिफेंट है और उसके नीचे एक आदमी है। तो नरसिंह, तो नर लायन, और वो बैठा हुआ है हाथी पे। तो उसका पूरा मीनिंग वही है। नरसिम्हा अवतार से भी लेते हैं लोग चीज़, पर नरसिंह का जो मतलब है वो उसी का मतलब है। ये राजा काफ़ी वीर थे। इनका ख्याति इतना था कि हिंदू राजाओं में कि इन लोगों ने जगन्नाथपुरी का टेम्पल, कोणार्क टेम्पल ये डेवलप किया। इस टेम्पल को बनाने में कुछ 12 साल लगे और इसको कुछ 1200 कारीगरों ने मिलकर बनाया। पहला पार्ट जो आप देख रहे हैं दैट इज़ द म्यूजिकल थिएटर, यू कैन से डांस, ये तीनों चीज़ें यहाँ होती थी। सेकेंड चीज़ आप जब देख रहे हैं तो दैट इज़ अ टेम्पल। जो कोणार्क का जो मेन मंदिर था वो पीछे था, या आगे जो है वो सेकेंड टेम्पल है। ये थर्ड पार्ट इज़ योर रसोई घर एंड खाना। जो 1200 लोग यहाँ पे रहते थे वो लोग खाना बनाते थे, उसके लिए जो कुआं है वो यहाँ पे है और वहाँ पे वो पूरा रसोई घर है। लास्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पे एक्चुअली इसके 3 गेट है। फर्स्ट गेट इज़ लायन गेट, थर्ड इज़ हॉर्स गेट एंड थर्ड इज़ एलिफेंट गेट। इसके पीछे जो टेम्पल है वो मेन टेम्पल है, बट वो टूट गया है। जो मुगलों ने और ब्रिटिशर्स जो लोग आए, उन लोगों ने इसको लूटा और उसकी वजह से अब वो टेम्पल क्षतिग्रस्त है। अब गवर्नमेंट ने इसे हेरिटेज साइट बोला है। तो अब हेरिटेज साइट के हिसाब से जो जो इधर के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो यहाँ पर अप्लाइड हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर वो जो 10 रुपये में वो जो नोट के अंदर जो व्हील है, दैट व्हील इज देयर एट द साइट। इस जगह पे आने के बाद आप टाइम देख सकते हैं। तो मॉर्निंग 6 o'clock और वट एवर 6 to 6 का टाइम आप यहाँ पे वॉच में इन पहियों में देख सकते हैं। तो टोटल ये 12 पेयर्स ऑफ व्हील्स हैं और 7 हॉर्सेज हैं। सूर्य भगवान जो है उनका रथ बोलते हैं उनको। तो सूर्य इज अबव द रथ और नीचे 24 व्हील्स और 7 घोड़े हैं। इसके अलावा इस टेम्पल में जितनी भी 3 चीज़ें बताई गई है वो मैं आपको एकदम थोड़ी सी छोटी सी चीज़ में एकदम क्लियर करूँगा। अगर आप नीचे बाउंड्री पे देखेंगे, नीचे की तरफ जो कमल के नीचे का पार्ट है, वहाँ बच्चों के लिए काफ़ी चीज़ें बनाई हुई है। तो वो बच्चों को क्या पसंद है वो सब चीज़ें हैं, जैसे पेंटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, मम्मी पापा के साथ वो खड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें दिखाई गई है। बीच में दिखाया गया है गृहस्थ अवस्था। तो जितने भी वृद्ध लोग हैं उनके बारे में दिखाया गया। तो भगवान वगैरह की जितनी भी मूर्तियां हैं वो बनाई गई है। और जो ऊपर की तरफ है उसमें दिखाया गया कामा सूत्रा, जो एक यंग कपल्स को जो चाहिए रहता है, वो सब चीज़ें उसमें दिखाया गया। बाकी इस टेम्पल के बारे में जितना बताऊँ उतना कम है। वन ऑफ द ब्यूटीफुल टेम्पल्स इन इंडिया एंड मेड इन 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी में इसको बनाया गया था। 12 साल लगे थे इसको बनाने के लिए। काफ़ी टाइम पे जो पत्थर है वो सिंगल पत्थर यूज़ किए गए थे, उसमें कार्विंग की गई और उसके बाद उसको बनाया गया। इसकी एक गुंबद की कहानी है, पर वो अभी गुंबद है नहीं। वो गुंबद की कहानी है कि जिस राजा ने जिसको ये ऑर्डर दिया था कि बनाना है, उसका वो एक बेटा था जो एक मैग्नेटिक गुंबद बनाया था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो नदी है या जितने भी ब्रिटिशर्स और मुस्लिम लोग, मुगल जो इन्वेडर्स आए थे, उनके शिप्स नहीं आ पाते थे, क्योंकि वो मैग्नेटिक कंपास इतना खतरनाक था, उसका मैग्नेटिक फील्ड इतना अच्छा क्रिएट हो गया था कि लोग आ ही नहीं पाते थे, लोगों को पता नहीं चलता था। जब पता चला तब तो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया इसको। तो बेसिकली उसका जो लड़का है, जो बनाने वाला है, उसका लड़का है, उसका बताते हैं कि उस इंसान ने, उस बच्चे ने, 12 साल के बच्चे ने वो गुंबद के ऊपर वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लगाया था। और वो मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद वो ही उसी रात को उसने अपनी जान दे दी थी, बिकॉज उसको राजा ने बोला था कि अगर आज रात तक नहीं लगाया तो आपके जितने भी मजदूर हैं उन लोगों के हाथ काट दिए जाएंगे। तो उसके बाद वो चीज़ की गई और फिर वो बच्चा मर गया, बट उसने ये कहानी अमर कर दी। और ये मंदिर जो था वो सिचुएटेड कर दिया था, जहाँ पे मंदिर की जो मेन मूर्ति थी वो भी एक हैंगिंग तरीके से बनाई गई थी,
तो कोणार्क टेम्पल के बारे में मैं जितना बता सकता था, और बाकी चीज़ें अगर जो भी रहेगी आई विल लेट यू नो। अब हम लोग निकल रहे हैं पुणे के लिए विशाखापट्टनम होते हुए। रुकेंगे नहीं रुकेंगे कुछ पता नहीं है, बट आज के लिए यहीं से हम लोग ब्लॉग स्टार्ट किया था। नाउ वी विल बी हेडिंग टू विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में मेरे को आईएनएस खुखरी देखना है, अगर वो दिख गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वैसे हम रात को पहुंचने वाले हैं, तो विल लेट यू नो। बाकी कोणार्क टेम्पल से आज के लिए इतना ही। सी यू।